हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी एडवांस सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल चल रही थी जिसमें लास्ट टॉपिक हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कवर किया था। ऊपर आई बटन में लिंक मेंशन है, आप चाहो तो वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। आज हम सेकंड जो हमारा ऑपरेटर होने वाला है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसको कवर करेंगे। ये सारे जो ऑपरेटर है ये हमारी यूनरी ऑपरेटर होने वाले, यानी कि एक ही ऑपरेंड के ऊपर हम इनको वर्क करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है। वैसे तो ऑपरेटर्स के ऊपर हमने इन डिटेल वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में लिंक मेंशन है, आप चाहो तो वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। बट एक बार फिर भी हम इसका रिकैप कर लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखो, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ए ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड सच एज अ वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो एक टाइप के स्पेशल सिंबल होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं कुछ ना कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेंड के साथ में या वेरिएबल के साथ में। हम उसे क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेशंस भी कैसे। An operator is a symbol that operate on a value to perform a specific mathematical और logical computation। ऑपरेटर्स एक टाइप के स्पेशल सिंबल होते हैं जो कि क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर हम उनका यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स आर ए सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म ए मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन ए ऑपरेंड। ऑपरेटर्स एक टाइप के सिंबल होते हैं जो कि कंपाइलर को ये कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल और लॉजिकल जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करने हैं किसके साथ में, ऑपरेटर्स के साथ में। तो वो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ए वेरिएबल एंड वैल्यूज। ऑपरेटर यूज किए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए ऑपरेंड और वैल्यूज के साथ में या वेरिएबल्स के साथ में। देन अब हम आगे देखते हैं। अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो होता क्या है और कौन कौन से होते हैं। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय वन कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ देखो, जो भी वैल्यू जो होती है हमारे वेरिएबल की वो जब भी बाय वन से हम कम करते हैं, डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, तब हम वहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन ए प्रोग्रामिंग टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय वन। ये वही बात वापस कह रखी है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम हमारी वेरिएबल की वैल्यू को एक से कम कर सकें। एक से ज़्यादा से भी हम कम कर सकते हैं, बट वो हमारी कमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की कमांड देके हमारी जो वैल्यू है उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, अब इसके अंदर डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो डिक्रीमेंट के लिए हम मोस्टली कौन सा जो सिंबल है वो यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा सबट्रैक्शंस का, यानी कि माइनस का जो सिंबल होता है वो यूज़ करते हैं। तो वही है, ये ऑपरेंड है और ये यहाँ पे हमने दो माइनस के जो है सिंबल वो यूज़ किए, तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये वाला होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। सपोर्ट टू टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सॉरी यहाँ पे ये जो होगा ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। कौन कौन से होते हैं, प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। सेम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जैसे ही वर्क करेगा, बट इसमें क्या होगा कि वैल्यू जो होगी वो कम होगी। तो यहाँ देखते हैं प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो ये सबसे पहले प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज डिक्रीज्ड बाय वन बिफोर इट इज़ यूज्ड इज एन एक्सप्रेशन से। जब भी हमारी वैल्यू जो होती है वेरिएबल की वो क्या करते हैं, हम पहले अगर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं किससे, कोई भी अगर एक्सप्रेशन से अगर उसको प्रिंट करवाने से पहले अगर हमारे को जो वैल्यू है वो डिक्रीज करनी होती है तब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ पहले करते हैं। प्रीफिक्स यानी कि पहले कम करना, और पोस्ट फिक्स यानी कि एक बार की हमारी वैल्यू जो प्रिंट हो गई है उसके बाद में हमारे को जब हम नेक्स्ट ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे तब हमारी जो वैल्यू है उसको हमको डिक्रीज करना है, तो वो हमारा पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज डिक्रीज्ड बाय वन आफ्टर इट इज इन एन एक्सप्रेशन से। जब भी हमारे को क्या करना होता है, हमारी जो एक्सप्रेशन है उसके बाद में अगर हमारे को वैल्यू को डिक्रीज करना होता है बाय वन से, बाय टू से या बाय थ्री से, तब हम पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ओके, देन अब आगे चलते हैं। अब ये जो हमारे प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स जो दोनों के जो प्रोग्राम है वो है, सबसे पहले ये वाला जो है ये प्रीफिक्स का है, यहाँ पे सब जगह ये इंक्रीमेंट है बट ये डिक्रीमेंट का प्रोग्राम है। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर का देखो, सबसे पहले वही हेडर फाइल है, देन उसके बाद में वॉइड मैन है, इंट ए लगाकर 10 और x दिया हुआ है, उसके बाद में x इज इक्वल -1 a माइनस ए, यानी कि हमारे को जो वैल्यू है वो पोस्ट फिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स डिक्रीजमेंट करनी है। तो सबसे पहले प्रिंट एफ ए इज इक्वल %d/n, और यहाँ पे ए की वैल्यू जो हो गई वो पहले ही हमारी क्या हो गई। अदरवाइज अगर हम पोस्ट फिक्स का यूज़ करते तो जब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशंस के अंदर यूज़ कर रहे होते तब हमारी वैल्यू डिक्रीज होके आती, लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू पहले ही डिक्रीज होके और डायरेक्ट इसने ए की वैल्यू 9 कर दी। अब ये 9 ही रहेगी और उसके बाद में और करते जाएंगे तो 10 हो जाएगी, या इंक्रीमेंट करेंगे तो और डिक्रीमेंट करेंगे तो 8 हो जाएगी, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे देखो, जो पोस्ट फिक्स है उसके अंदर क्या है,
सबसे पहले हेडर फाइल लगाइए, मेन फंक्शन लगाइए जो कि इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद में इंट a इज इक्वल 10x, यही वही है। उसके बाद में सिंबल चेंज है यहाँ पे, ये प्रीफिक्स का था, ये पोस्ट फिक्स से डिक्रीमेंट का ऑपरेटर हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या कहा है, पोस्ट फिक्स, यानी कि एक बार तो हमारा जो एक्सप्रेशन है अभी करंट में तो वही रहने दो, देन अब जब हम नेक्स्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करवाएंगे तब उसका जो मतलब जो वैल्यूज़ है उसको डिक्रीज़ करना। तो अभी फ़िलहाल इसकी जो वैल्यू है वो क्या रह गई है, अभी फ़िलहाल इसकी वैल्यू 10 रह गई है। देन अब हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये हमारा प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। तो टर्बो में चलते हैं और वहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। अब हम टर्बो के अंदर आ गए। सबसे पहले हम फाइल बनाएंगे, तो ओपन करते हैं। फाइल का नाम देने वाले हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है डिक्रीमेंट डॉट सी, ठीक है। सी हमारे सी का एक्सटेंशन होता है। सबसे पहले हेडर फाइल लगाएंगे, तो हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद में हैश इंक्लूड conio.h, देन उसके बाद में void मेन फंक्शन जो कि हमारे जो मेन जो प्रोग्राम होता है जिसका एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट होता है वो यूज़ किया है। सबसे पहले इंट के लिए मैंने a इज इक्वल 10 ले लिया, ठीक है। और उसके बाद में अब हम जिस वेरिएबल में प्रिंट करवाने वाले वो ले लिया, CLR SCR ले लिया है। अब यहाँ पे मेरे को x वेरिएबल के अंदर a को क्या करवाना है, हम पहले प्रीफिक्स वाला कर रहे हैं तो प्री करवा दिया, देन उसके बाद में printf करवा के, और ये मैंने यहाँ कर दिया है a इज इक्वल %d/n कॉमा a को प्रिंट करवाया है, और यहाँ ये गेट ch लगा दिया और ये बंद कर दिया। अब एक चीज़ और मैं करूँगी, CLR SCR से पहले भी अपन एक लाइन प्रिंट करवाते हैं कि इससे पहले जो हमारा आंसर है वो क्या प्रिंट हो रहा है, तो डिफरेंस वहीं पता चल जाएगा। a इज इक्वल %d/n और ये a। अब इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, कंट्रोल F9 करते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले a की वैल्यू जो थी 10 थी, उसके बाद मैंने प्रीफिक्स से डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद में a की वैल्यू 9 हो गई है। अब पोस्ट फिक्स से डिक्रीमेंट लगाने के बाद में क्या होती है हमारी a की वैल्यू, वो देखते हैं। printf a is, और यहाँ मैं कर देती हूँ पोस्ट, ठीक है, ताकि उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि पोस्ट फिक्स वाला कौन सा है। कंट्रोल S ऑल्ट F9 से हमारा कंपाइल हो गया है, 0 एरर है। कंट्रोल F9 से प्रोग्राम को रन करते हैं। अब यहाँ देखो हमारी जो वैल्यू है वो 8 हो गई। अब ये वैल्यू 8 कैसे हुई, क्योंकि इससे पहले जो प्रिंट हुआ था वो हमारा 9 था, देन उसके बाद में 9 के वहीं से इसने उठा के उसको क्या कर दिया, 8 करके उसको प्रिंट कर दिया। इससे हमारी जो वैल्यू आगे से आगे प्रिंट होती जाएगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए, जब तक के लिए हमारे चैनल के साथ में बनी रहिए। चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। Subscribe for more content.